नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो जो आप सामने गिर गोवंश देख पा रहे हैं, ये सब ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो लोग बोलते हैं कि ब्रीडिंग में ये शेड होना चाहिए, वो शेड होना चाहिए, किस प्रकार उनका रख रखाव जो है होना चाहिए। तो उसी के लिए आज ये वीडियो मैं स्पेशल बनाने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए। तो भाई साहब से जानते हैं। नमस्कार सर, राम राम। नमस्कार, राम राम। सबसे पहले जिस जगह अपन खड़े हैं इस जगह का की लोकेशन जानना चाहूंगा। सर, राजस्थान जिला टोंक, तहसील मालपुरा, गांव आवड़ा। जी, आपका नाम जानना चाहूंगा सर उसके मेरा साथ। नाम हनुमान प्रसाद चौधरी। जी जी सर, मैं बात करूं, अगर आपका जो मेन जो गोवंश रखने का काम है, ब्रीडिंग का काम है या फिर वैसे ही ब्रीडिंग। ब्रीडिंग, तो ब्रीडिंग के अंदर अगर आज के बात टाइम की अगर मैं बात करूं तो लोग बोलते हैं कि इस प्रकार का शेड होना अनिवार्य है, किस प्रकार इनका रखरखाव होना अनिवार्य है। तो अगर मैं यहाँ की अगर मैं बात करूं तो जो आपने जो यहाँ पे जो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो उसके साइड में आपने नॉर्मल जो देसी तरीके से गोवंश को जिस प्रकार पुराने समय में रखा जाता था उसी प्रकार आप रखने का काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, इसी प्रकार। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर ब्रीडिंग पे अगर अपन काम करें तो एक बड़े नहीं सर, ये शेड की आवश्यकता होना जरूरी है, उसके साथ में अलग अलग प्रकार से? सर ये अलग, ये और रात को अलग फार्म पर रखते हैं, दिन को अलग रखते हैं। जी 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 कितनी गोवंश है अभी अपने हमारे पास? 20 छोटे मोटे 20। अगर मैं बात करूं कितनी गायों से शुरुआत हुई थी ब्रीडिंग की? सर पहली बड़गद से पिताजी करते थे, बहुत ज्यादा, अब तो कम हो गई थी, ज्यादा थी। अच्छा अच्छा, जब आपने इस काम को संभाला उस समय कितनी गोवंश मौजूद थी फार्म में? इतनी थी 10-20। 10-20। अभी टोटल अपने पास कितनी है? 20। अगर एजुकेशन की पढ़ाई की अगर मैं बात करूं साथ में, वो कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? 12वीं पास। 12वीं पास। उसके बाद आपने ब्रीडिंग का जो हाँ, ये ब्रीडिंग का काम करने लगे। मेन ब्रीडिंग के साथ अगर आप जो खर्चा पानी निकालते हैं वो किस प्रकार निकालते हैं? खेती से भी करते हैं। खेती खेती का काम भी करते खेती का काम। और दूध कितना दूध हो भी जाता है? देते हैं। 20 गोवंश का तो काफी दूध हो जाता होगा। हैं। दूध बाहर थी उनका तो 4-5 गोवंश दुआती है। हम्म। दूध का क्या कुछ रेट मिल जाता है यहाँ पे? यहाँ 45 रुपया। 45 रुपए। 45 रुपया। अगर आज के टाइम की गिर की अगर मैं बात करूँ तो काफी ऊंचाइयों तक गिर गोवंश पहुंच चुका है। बहुत। अगर ये आपका फार्म कहीं बड़े महानगर या शहर के पास होता तो दूध का रेट अच्छा मिल सकता अच्छा है। मिलता है। जी 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 सर, अगर मैं ब्रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे आप इतनी गोवंश रख रहे हो वहां पे बुल का प्रयोग करते हो या फिर इंजेक्शन एआई का? ज्यादातर तो बुलका ही करते हैं हम लोग। तो सर अंतिम में आपके कॉन्टेक्ट नंबर है वो जानना चाहूंगा सर मैं। 91 64 जी 49 हम्म 32 35। जी जी तो जैसा कि सर से जाना, पूरी जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक जो इनको खुला वातावरण और देखे ऊपर जो है आसमान, और बता रहे हैं कि दिन में दूसरी जगह, रात को दूसरी जगह रखते हैं और दिन में यहाँ पर रखते हैं। तो ये उन लोगों के लिए साक्षात उदाहरण है जो बोलते हैं ब्रीडिंग पे काम करने के लिए इस चीज की आवश्यकता है, उस चीज की आवश्यकता है। तो ब्रीडिंग पर अगर आप काम करना चाहें तो एक बिल्कुल साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, आप में जुनून जो है होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। राम राम। राम राम।